जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी कि आपने फिर एक मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। तो जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये गुरु जी ही कराते हैं, कब उनको किससे सत्संग शेयर करवाना है, क्या करना है, सब गुरु जी के ही हिसाब से चलता है। तो आज मैं गुरु जी ने जो शब्द लगवाए अ, उसमें एक शब्द आया, मेरे सतगुरु जी कृपा करो। तो इसके ऊपर गुरु जी के वक्त का सत्संग है जो मैं गुरु जी शेयर करवाएंगे। तो गुरु जी के यहाँ ये वाला शब्द 2003-4 में बहुत चला और बहुत मीनिंग्स होंगे इसके। मुझे नहीं मालूम कि किस किस का कल्याण हुआ, कैसे हुआ। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग किसी भी चीज में बिलीव नहीं करते थे। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ नहीं था हमारी लाइफ में, कोई पंडित नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं गुरु जी के पास आई, गुरु जी ने बुलाया मुझे और मेरे घर से अभी तक कोई नहीं आया था। एक बार मेरी मम्मी को मैं जबरदस्ती ले गई थी वहां पर। और जैसे ही मम्मी ने वहां पे गुरु जी के चरण नहीं छू सकते थे क्योंकि उनको बैकबोन प्रॉब्लम थी। उनके स्पाइन में इंजरी हुई थी और उनको हेयर लाइन फ्रैक्चर आया था। तो कितने साल वो नीचे नहीं बैठे, कितने साल वो झुके नहीं। और जब गुरुजी का चरण छूने की बारी आई तो क्योंकि हम लोगों में वैसे भी पुरुषों के चरण नहीं छूते और किसी के भी, हस्बैंड के अलावा, सास ससुर के अलावा। तो मुझे पता था मम्मी चरणों को नहीं हाथ वैसे ही नहीं लगा पाती और लगाएंगी भी नहीं अगर गुरुजी चरण ऊपर भी कर लेंगे। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मैं तो एक एक्सक्यूज दे रही थी गुरुजी को, गुरुजी इनकी ना कमर में हेयर लाइन फ्रैक्चर था, तो बैकबोन में, तो ये नीचे नहीं झुक सकते। देन गुरुजी सेड, एकदम ही गुरुजी ने बोला, ले लंगर खा लिया ते कमर ठीक हो गई, फ्रैक्चर खत्म हो गया। सो लाइक इट वाज लाइक वेरी कैजुअल। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा ब्रदर का पोर्शन जो है बड़े वाले का ऊपर था और मम्मी लोगों नीचे रहते थे, छोटा भाई नीचे रहता था। तो कितने साल उन्होंने उसका घर नहीं देखा ऊपर जाके, और क्योंकि वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे। और वो उसके बाद वहां गए उसके घर में। और मेरी सिस्टर छोटी जनकपुरी में रहती थी और सेकंड फ्लोर पे थी और उनकी सीढ़ियां आराम से चढ़ गए। तो ये कौन करा सकता, गुरु जी के अलावा कोई नहीं करा सकता। और ये जो शब्द मेरे सतगुरु जी कृपा करो के ऊपर एक सत्संग है। जब मेरे मदर को तो मैं ले गई थी वहां पर क्योंकि वो मेरे पास रहने आए थे और उनके पास चॉइस नहीं थी। मेरे फादर आए तो मैंने फादर को बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरु जी के, जो भी मैं वहां सुनती थी और जो भी मुझे 1:1 गुरु जी ने सत्संग शेयरिंग करवाए बहुत सारे लोगों से। तो वो सारे सत्संग मैं इनको सुनाती थी। और हमको गुरुजी ले गए थे पटियाला। तो रास्ते में गुरुजी के कार में पेट्रोल नहीं डला और गुरुजी, हम कॉन्वॉय में गए थे, एक भी कार संगत जी इधर उधर नहीं हुई। उस समय जीटी करनाल रोड बन रही थी और बहुत अनइवन हाईवे था। 7 कारें थी कॉन्वॉय में और सातों की सातों कारें एक साथ थी। ये भी एक बहुत बड़ा नजारा था। और उनको पता था, महाराज जी को, गुरु जी को, कि किसकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। गुरु जी की कार पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी हो जाती थी और वहीं से मैसेज कन्वे हो जाता कि फलाने अंकल की कार में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवा लो। क्योंकि कोई भी बिना उनकी आज्ञा के इधर से उधर नहीं होता था और गुरु जी सबका इतना ध्यान रखते थे। तो मैंने उनको ये बताया कि, और कंटेसा में तो वैसे ही कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बहुत होती है, 5-6 किलोमीटर भी 1 लीटर में नहीं चलती। पूरा पटियाला जाना, फिर वहां पर भी गुरुजी हमको काफी जगह ले गए। अम, पूरा टाइम कार चलती रही और गुरुजी की कार में हमने पेट्रोल डलते नहीं देखा। तो मैं उनको ये सत्संग सुनाया अपने फादर को। तो फादर को और जो सत्संग थे वो तो इतने नहीं अट्रैक्ट करे, ये वाला सत्संग एकदम ऐसे अट्रैक्ट कर गया कि तू सच बोल रही है। तो मुझे वहाँ उशी बुलाते हैं और मेरे मायके में, उशी तू सच बोल रही है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच है।
गुरुजी की कार में पेट्रोल नहीं डलता? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं डलता। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है गुरुजी के साथ। तो मैं उनको ये बात ऐसे दिमाग में क्लिक हो गई। और उस दिन बुधवार था, नेक्स्ट डे वाज थर्सडे, गुरुजी का दिन था। और वो ऊपर रूम में सो रहे थे मेरे फादर, और सुबह उठते ही नीचे आए। और मेरे फादर ने, हम लोगों ने कभी गुरबानी नहीं सुनी, और मेरे फादर नीचे कहते हुए आ रहे हैं कि मेरे सतगुरु जी कृपा करो। सो मैं एकदम हैरान कि ये कैसे बोल रहे हैं। मैंने कहा आपने ये कहाँ से सुना? नहीं, जब गुरुजी महाराज हैं जैसे तू बता रही है, तो कृपा ही करेंगे ना। तो ये कहते हुए नीचे आए, और हम लोग शाम को जब गुरुजी के पास गए, तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये वाला शब्द बज रहा था, मेरे सतगुरु जी कृपा करो। तो इतना अमेजिंग सीन था वो, लाइक कि, और वहां पर अरुण शौरी और मेनका गांधी सब बैठे हुए थे, और मेरे फादर उनको नमस्ते कर रहे हैं, और फिर गुरुजी को नमस्ते कर रहे हैं। तो मैंने उनको फिर बोला कि पहले गुरुजी को करते हैं फिर। तो बोलते नहीं, हमारी पार्टी के हैं, क्योंकि मेरे फादर भी तब बीजेपी को मानते थे। तो और उन्होंने ये शब्द गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठकर बड़े तर्ज में गाया, और सब, पूरी संगत हैरान देख रही थी कि गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। किसी ने नहीं रोका उनको, किसी ने कुछ नहीं बोला, और वो ये शब्द गा रहे थे। तो ये गुरुजी के वक्त का एक मुझे ये सुनकर, शब्द सुनकर वक्त याद आ गया। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और उसके बाद जो है, एक गुरु मेरी पूजा के ऊपर भी बहुत बढ़िया गुरुजी ने एक सत्संग दिया है। 2005 या 6 की बात है। तो गुरुजी ने मेरे भाई को और मुझे बोला कि हनुमान मंदिर जाने के लिए, मंदिर में कोई पूजा वूजा नहीं करनी थी, कुछ चीज लानी थी वहां से, वेरी पर्सनल, तो मैं उसको नहीं बताऊंगी। तो जो वहीं से मिलती थी, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हनुमान मंदिर जाने का। कनॉट प्लेस में शायद ये मंदिर है, जो मुझे ध्यान है। तो हम लोग वहां गए, और वहाँ ऐसे कैसेट शॉप्स थी, वहां पर ये शब्द बज रहा था, गुरु मेरी पूजा। तो उसका एक एक वर्ड उस समय हमको ऐसे लग रहा था जैसे कि ये हमारे गुरुजी के ऊपर है। तो हम बड़े मंत्र मुग्ध होकर इसको सुनने लग गए, पर लेकिन हमने कभी गुरुजी के यहाँ सुना नहीं। तो अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। दोनों के दोनों हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि लाइक ये तो बिल्कुल एक एक वर्ड उनके ऊपर ही लिखा गया है। तो एकदम मेरे ब्रदर ने ड्राइवर को इशारा किया, और उन दिनों कैसेट्स मिलती थी, तो और 2 कैसेट्स हमने ले ली। उसने एक मेरे को दे दी, एक उसने अपने पास रख ली। अब हमने ले तो ली। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने 2003 में जब सत्संग शुरू कराए थे, तो 3 चीजें बोली थी। 3 चीजों की गुरुजी के सत्संग में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक गुरुबानी की, 1.25 घंटा 1.5 घंटा गुरुबानी। उसके बाद जो है आपका सत्संग शेयरिंग और लंगर प्रसाद। तो ये गुरुजी ने हर एक चीज जो है खुद से सिखाई हम लोगों को। तो हमको ये लगा कि ये जो शब्द है ये गुरुबानी है कि नहीं है, क्योंकि हम गुरुजी के टाइम को ही जो वहां बजते थे उसको ही कोशिश होती थी। कोशिश क्या, पूरा वही करते थे, गुरुजी करवाते थे। एक एक चीज उन्होंने करेक्ट की कि कैसे नीचे इवन दरी बिछाना, ऊपर चादर डालना, हर चीज उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया। और 1.25 घंटा 1.5 घंटा, जितनी देर भी तुम गुरुबानी, मतलब कि अगर 1:20 पे खत्म होते हैं शब्द तो 1:20, इस तरह से उन्होंने हम लोगों को ये सिखाया। तो हमने ले तो लिया उसको, पर अब हिम्मत ही ना हो सुनने की। एंड विद इन कुछ डेज के बाद ही गुरुजी के यहाँ ये शब्द बजने लग गया, और गुरुजी देखकर मुस्कुराए। और इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि लाइक, फिर तो जब तक गुरुजी मनुष्य रूप में थे, आई थिंक डेली डेली वो बजता था। तो ये गुरुजी के साथ का एक सत्संग जो है मुझे याद आया उसको सुनकर। फिर एक और बीच में लगाया था कि मेरे गुरु जया कोई ना, मैं वारी जा बलहारी जा।
सो ये वाले जो शब्द हैं गुरुजी लंगर के बाद लगाते थे। लंगर के टाइम गुरुजी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो बजता है, समय का तारा जब जब बोले, तो ये वाला लगता था। फिर उसके बाद गुरुजी ये लगाते थे, ये वाले जो बाद में लगे हैं वो सब लगते थे वहां पर। और टप्पे भी लगते थे, पंजाबी फोक सॉन्ग्स भी लगते थे, बहुत कुछ होता था फिर। तो गुरुजी ने हम लोगों को ये सिखाया कि जो जब आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि 1 सवा 1 घंटा 1.5 घंटा वहां भी ऐसे ही शब्द लगते थे। और कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रहा है, कोई ये नहीं कि 1.5 घंटा पूरा है, हर कोई बैठा है। वो तो जिसको ब्लेस करना है गुरुजी ने, वो पहले आके भी बैठ जाता है और पूरा गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने ये सिखाया कि थोड़ी देर अपना ध्यान लगाओ, उसके बाद इंजॉय करो लाइफ। उसमें कोई भगवान ने सब कुछ बनाए हैं, गुरुजी को हम भगवान ही मानते हैं। उनकी बनाई हुई दुनिया पूरी, और उनकी बनाई हुई चीजें हैं जिसको हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए। उसमें ये नहीं कि गुरुजी कहते हैं पूरे टाइम मेरे साथ जुड़कर बैठे रहो और उनको परेशान करते रहो एंड ऑल, लाइक। तो बस एक अच्छे कर्म करो। गुरुजी का एक ही प्रवचन सुना मैंने कि हो सके तो किसी की मदद करो, नहीं तो किसी को हर्ट ना करो। तो इसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। एक और सत्संग मुझे गुरुजी याद करा रहे हैं। जब गुरुजी ने 2003 में सत्संग शुरू करवाए थे, तो 3-4 फैमिलीज थे हम लोग। उसके बाद गुरुजी का आदेश था कि आप लोग मुझे बोला कि आप गुड़गांव में संगत को ढूंढो और संगत बढ़ाओ। तो उन दिनों गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे गुरुबानी के बाद। और तब हमें पता चल जाता था कि अब ये कड़ा प्रसाद मिलेगा। फिर हम एक एक जना उठता था, हाथ में लेके बाहर जाते थे, फिर हाथ धो के अंदर आते थे और फिर लंगर में बैठ जाते थे। तो बाहर जाके जितना टाइम मिलता था खाने का, तो मैं लोगों को पूछने लग गई, क्योंकि गुरुजी का आदेश था आप कहाँ रहते हो। तो गुरुजी ने बोला गुड़गांव की संगत को ही जोड़ना है। तो ऐसे करके हमको वहाँ संगत, गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी, मिलने लग गई कि अच्छा सत्संग होता है वहां पर, तो आपने आना है। ऐसे करते करते संगत जुड़ने लग गई। जब संगत नियरली 15-20 लोग हो गए, तो उनमें एक अतुल मोहंता करके अंकल हैं, और एक सोनी अंकल, ये दोनों फ्रेंड थे। और ये गुरुजी के पास आए हुए थे। और दोनों की जो लाइफ की जर्नी थी उस वक्त बहुत खराब थी। लाइक अतुल मोहंता अंकल को 3 बार हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी थी, बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। ही वॉज इन लेट 30s। और बैलूनिंग या जो भी होता होगा वो सब उनको हुआ हुआ था। और उनका यहाँ तक था कि अगर उन्होंने जरा सा भी अपने को एक्सर्ट किया तो एनी मोमेंट ही कैन हैव हार्ट अटैक। और उनको थोड़ी सी भी वॉक के लिए सॉर्बिट्रेट की गोली उनको खानी पड़ती थी। तो और एक सोनी अंकल थे, अनिल सोनी था उनका नाम है, सॉरी। तो वो जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते थे, हाईवेज एंड ऑल। तो कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ और वो करोड़ों के कर्जे के नीचे आ गए। उस वक्त अर्ली 2000 में इट वाज अ बिग थिंग। और उन लेनदार उनके पीछे पड़े हुए थे, और इतने बुरे हालात में थे। और रात को 1-1 2-2 बजे वो कहते हैं हमारे घर के दरवाजे नॉक होते थे। और जब से गुरुजी के आए, किसी की हिम्मत नहीं हुई उनको करने की, तंग करने की। और उन्होंने यहाँ तक सोच रखा था कि अगर जिस दिन हमारे अकाउंट में 500 रुपए रह जाएंगे, उनके 2 बेटे हैं, तो हम चारों जने सुसाइड कर लेंगे and जहर खा के मर जाएंगे। यहाँ तक सोच के वो गुरुजी के पास आए। नाउ अगेन ही इज डूइंग वेरी वेल। अब मैं मोहंता अंकल के उधर आती हूँ। मोहंता अंकल का क्या था कि वो जब कार बाहर पार्क करके आते थे, उनकी मारुति 800 थी जो मुझे याद है। तो वो सॉर्बिट्रेट की गोली मुंह में डाल के आते थे। तो एक दिन वो बहुत शाई थे, और उन्होंने आते ही मेरे हस्बैंड को बोला आज तो कमाल हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या हुआ।
बोले कि आज मुझे लोडिंग अनलोडिंग भी करनी पड़ी। मैं चांदनी चौक गया था और मैं भूल गया कि मैंने सॉर्बिटेट की गोली नहीं खाई है, और मैं इसी उसमें यहाँ भी आ गया, और काप आ करके विदाउट सॉर्बिटेट की टैबलेट लिए मैं गुरुजी के पास आ गया। ये तो बहुत बड़ा मिरेकल हो गया, और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आई एम फीलिंग वेरी फाइन। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो 15 दिन बाद आपसे फिर पूछेंगे। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने ये भी बोला। तो फिर मेरे हस्बैंड रोज उसको पूछने लग गए कि तुमने फिर गोली खाई, जरूरत पड़ी 10-15 दिन बाद? तो वो बोले कि नहीं, मेरी गोली बंद कर दी है गुरुजी ने। फिर एक दिन फिर बहुत परेशान थे, तो ये सब हमको तब मौका मिलता था जब गुरुजी हमको कड़ा प्रसाद देते थे और हम लोग बाहर खा रहे होते थे। तो फिर पूछा कि आज बड़े परेशान लग रहे हो? बोले हाँ, बहुत परेशानी की बात है कि आज मैं घर जाऊंगा तो मेरी लैंडलेडी जो है, मेरा सामान बाहर मेरे को सड़क पे मिलेगा। तो उसने मुझे वार्निंग दे दी है कि 6 महीने से मैंने मकान का रेंट नहीं दिया है। तो कहने को सामान नाम पे मेरे पास सामान इतना नहीं है, थोड़ा सा ही सामान है। और मंडे को प्रिंसिपल ने बुलाया कि मेरा बेटा स्कूल से टर्मिनेट हो जाएगा, कि मैं उसकी फीस नहीं अफोर्ड कर पाया। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही कहा, ऐसे गुरुजी की तरफ, एम्पायर स्टेट में जहाँ गुरुजी सिंहासन पर बैठते हैं, क्योंकि सड़क को फेस गुरुजी की बैक फेस करती थी। तो ऐसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये बैठे हैं और जो आपको यही पार लगाएंगे। तो नेक्स्ट थर्सडे को ही वाज सो एक्साइटेड, और लाइक कि भाटिया अंकल कमाल हो गया। कि क्या हुआ? कहते हैं मैं उस दिन गुरुजी ने हमको लेट छोड़ा और हम गए घर। तो घर में जो है लैंड लेडी हमारा वेट कर रही थी। मैंने कहा हो गया काम? तो लैंड लेडी ये कहती है उस दिन, कहते सामान बाहर नहीं रखा था, लैंड लेडी खड़ी थी। तो बोलती है कि अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आप लोगों को ऐसे किया। अब तो बहुत शरीफ लोग हो, इतने अच्छे लोग हो, इतने नेक लोग हो, और मैं तुम्हारे से क्यों रेंट मांग रही हूँ बार बार? अभी पीछे का रेंट तो भूल जाओ, और आगे भी 6 महीने जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम आराम से रहो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं स्कूल गया तो स्कूल में प्रिंसिपल उसकी रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठा है, उसकी पूरी वो लेके, कि फिर कहते कि आपको गलती से लेटर चला गया, ये तो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, इसको तो हमें स्टाइपेंड देना चाहिए, इसको तो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और उसको अब मेरे बच्चे को पता नहीं कितने हजार उन्होंने बताया कि वो हर महीने दे रहे हैं कि इसकी पढ़ाई आगे अच्छे से कराओ। तो ये कौन कर सकता है? गुरु जी के अलावा तो मेरे हिसाब से कोई नहीं, भगवान के अलावा तो कोई नहीं। साक्षात ईश्वर धरती पर आए, और वहां आने पर उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट हुई वहां आने पर। तो ये ईश्वर धरती पर आए और अपने सामने जिस जिसके कष्ट वो ले सकते थे उन्होंने लिया, और भी लोगों के लिए, क्योंकि इसके ऊपर भी और भी बहुत सत्संग हैं जो गुरु जी के साथ के 1:1 के सत्संग हैं। तो जो भी गुरु जी बुलवाएंगे, तो ये सब हुआ। और एक दिन फिर वही बहुत प्रॉब्लम में थे, तो ये दोनों आपस में जरूर मिलते थे। हम कुछ एक लोग थे जो, क्योंकि हर संडे हम लोग सत्संग में, हमारे हम लोगों का गुरुजी ने जो सत्संग स्टार्ट कराए थे वहां मिलना सबका, तो थोड़ा एक वो हो गया था मिलने का। कुछ एक लोग इकट्ठे हम लोग कड़ा प्रसाद लेकर खड़े होके खाते थे। तो फिर बोले कि आज तो उनकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड से ही ज्यादा बात होती थी, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आज आप बहुत ढीले लग रहे हो, क्या बात है? तो बोले मेरे को भाटिया साहब, भाटिया अंकल, मेरे किडनी में बहुत बड़ा स्टोन है, और डॉक्टरों ने बोला है कि ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसकी सर्जरी होगी, और 35,000 रुपए उसको निकालने का खर्चा है, उसके बाद और भी हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप लंगर खाओ, देखो गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो बोले मेरी तो आज इतनी हालत खराब है कि मैं तो ऊपर ही था आज। आज मैं नीचे भी नहीं बैठ पाया। तो आधा सोफे के साथ ही लेटा हुआ था। तो चलो उसके बाद लंगर लगा। फिर हम लोग लंगर लंगर खा के हम लोग बाहर आते थे हाथ धोने।
फिर वो अंकल दिखे, फिर भागते आए कि भाटिया अंकल आज तो कमाल ही हो गई। बोले क्या हुआ? कहते हैं वो लंगर खाते ही मेरा मुझे जोर से बाथरूम आया और मैं जाके ठक करके आवाज आई और मेरा वो स्टोन निकल गया। तो ये क्या है? तो इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद हमेशा अंकल का यही रहता था, अतुल मोहंता अंकल का, कि बस पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल रखा है कि तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। क्या मैं अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखूंगा? क्या मैं अपने बेटे को अपने पैरों पे खड़ा होते देखूंगा? तो बस ये महाराज जी मुझे इतनी मोहलत दे दें, इतनी मेरी जिंदगी मुझे बख्श दें कि मैं अपने बेटे को अपने पैर पे खड़ा होते हुए देख सकूं, फिर मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर ये इंडिकेट करती है कि अपनी कंडीशंस मत रखो गुरुजी के आगे। ये पूरा सत्संग सुनोगे तो आपको पूरा समझ आएगा कि गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी को मनो। गुरुजी आपके लिए पता नहीं क्या दे रहे हैं, और हम तो वो छोटे में ही उसको कटवा के जा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी के सामने मैंने एक बार गुरुजी के साथ बैठी थी और गुरुजी ने, एक कोई अंकल आ रहे थे, बोले देख ए हुन आएगा, ए टू व्हीलर ते आंदा है, बारिश होंदी है गिल्ला होंदा है, गर्मी ते गर्मी लगती है, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 4 व्हीलर ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਰੂਤੀ 800 ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੰਗੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੀ छुट्टी हो गई। तो यही चीज गुरु जी की जो है, हम सबको ही इतने सत्संग सुन रहे हैं, इतने उनके साथ का टाइम हम लोग सुन रहे हैं, तो खाली ये इस चीज पे हम रहे, सब चीज गुरु जी के ऊपर छोड़ दो। सो देन चलता रहा टाइम। फिर एक दिन बोलते हैं 2 ढाई साल हो गए, फिर बोलते हैं कि पता नहीं गुरु जी मेरा नाम भी जानते हैं कि नहीं। जानना तो बहुत दूर की बात है, हम यहाँ आते हैं कभी वो हमसे बात ही नहीं करते, वो हमारी तरफ देखते ही नहीं कि मुझे, उनको ये भी पता है कि हम यहाँ आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि, मैंने भी बोला, मैंने कहा कि अंकल आपके साथ इतना कुछ हो गया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई और इतना स्मूथ अब आपकी लाइफ चल रही है, सब कुछ अच्छा हो गया, तो अभी भी आप ऐसी बात करते हो? बोले नहीं, वो आपसे हमसे नहीं बात करते, वो आपसे ही बात करते हैं। मैंने कहा कोई नहीं अंकल, कभी बात करेंगे तो ऐसी करेंगे आप हिल ही जाओगे, तो ये चीज मत सोचो। तो उस दिन क्या होता है कि गुरुजी एकदम लंगर के बाद उठ गए और कुछ कुछ संगत को इशारा किया कि चलो मगरे लगो, और किसी का नाम लिया, किसी को इशारा किया। तो फिर मुझे भी बोला गुरुजी ने, चलो भाटिया आंटी मगरे लगो, ना लेना अपनी टोली नु भी लिया। तो गुरुजी को सब पता था, एम्पायर स्टेट के बाहर हम जो भी बात करते थे, अंदर आके वो गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर उसके ऊपर बात कर देते थे। एक बार मेरी फ्रेंड आई थी श्रीलंका से, तो कहने 2 3 बार आई, गुरुजी ने बोला इन्नू क्या आंधी रहा कर। तो बट वही है कि इंसानों का दिमाग हम सबका। तो फिर एक दिन कहती है, नहीं बीच में आना बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। फिर उसके बाद कहती आज मैं इनसे ना बात करूंगी। मैंने कहा देखो मैं उनको सीता बहन जी बुलाती थी, मेरे से बड़े थे, तो मैंने कहा बहन जी देखो ऐसे नहीं आप बात कर सकते गुरुजी से, गुरुजी को सब पता है, तो बात करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। कहते नहीं नहीं मैं तो आज करूंगी। तो जैसे ही वो अंदर आई और गुरुजी से बात करने लग गई, स्टार्ट ही किया, गुरुजी कहते हैं ए तेनू दसिया नहीं आंटी ने बाहर, भाटिया आंटी ने, मैं कोई दुकान खोल रखी है, मैं कोई जोशी हैगा, ए मंगन आ जाते हो तुसी, चलो जाओ इधरों। तो गुरुजी को ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ एवरीवन्स लाइफ, ही न्यू अबाउट इट। तो ये सब हम उस दिन बहुत संगत को गुरुजी ने बुलाया था। जनरली क्या होता था, 30 40 संगत ही मैक्सिमम मैंने देखी है बड़े मंदिर गुरुजी को ले जाते हुए। उस दिन पूरा हॉल भर गया था। और गुरुजी, जहाँ पर गुरुजी का रूम है और दरवाजा है उनके रूम में जाने के लिए, उससे पहले एक जहाँ आजकल गुल्लक रखी हुई है, तो
जो दरवाजा है, दरबार का ही दरवाजा है। और गुरुजी वहां बिल्कुल उसके साथ बैठ गए कोने में, और सब लोग अपने अपनी पोजीशन ले ली। और हम लोग बिल्कुल वहां थे, जो मेन गुरुजी का दरबार का जो डोर है उस अंदर की तरफ बैठे हुए थे, और गुरुजी काफी दूर थे हम लोगों से। तो गुरुजी ऐसे इशारा करते हैं, तो गुरुजी इशारा कर रहे हैं, और एकदम मोहनता अंकल कहते हैं भाटी आंटी जाओ, आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं अंकल, गुरुजी आज आपको बुला रहे हैं। बोले हमें तो वो जानते नहीं पहचानते नहीं, हमें क्यों बुलाएंगे, वो तो आपसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, आपको ही बुला रहे हैं। गुरुजी ने 2 बार इशारा किया, पर वो नहीं उठे, और मैं भी नहीं उठी, क्योंकि मुझे था कि जब तक गुरुजी आवाज देकर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा था कोई भी संगत उठ जाती थी तो गुरुजी उसको कहते हैं, थोड़ी बुलाया मैं। तो फिर एकदम सिंगला अंकल आते हैं और बोलते हैं यहाँ अतुल मोहंता अंकल कौन है। तो अतुल मोहंता अंकल तो हिल जाते हैं, बोले कि गुरुजी उनको बुला रहे हैं। तो फट ये उठ के जाते हैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पास मेनका गांधी और अंशोरी और 1-2 और लीडर बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने उनको बोला चल तू आज अपने सत्संग सुनाए इन्होंने। तो वो अपने सत्संग सुनाने लग गए। तो फिर गुरुजी ने बोला ले तू ओते भुल गया सुनाना, सॉर्बिट्रेट दी गोली दा। ते बोले हाँ। फिर उन्होंने उसका सत्संग सुनाया। फिर गुरुजी कहते ले तू, तेनू भाटिया अंकल पूछदा है ते तू ओनू कहंदा है कि मैं गोली नहीं खाई, पर तू अद्धी अद्धी खा लेंदा है विच, ते हुन जा तेरी ओ भी छुट गई। तो संगत जी, किसी को नहीं मालूम कि वो गोली खाते हैं कि नहीं खाते, और वो मना करते हैं कि मैं गोली नहीं खा रहा, और बीच बीच में आधी वो खा रहे हैं। तो ये कौन थे? गुरुजी मनुष्य रूप में आए भगवान, और हम सबको कितना ब्लेस करके गए हैं, पूरी दुनिया को ब्लेस करके गए हैं, पूरी दुनिया ही उनकी है। तो ये कौन, कैसे पॉसिबल है? तो ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता, ओनली गुरुजी। अब इसके बाद की जर्नी ये है उनकी, अंकल की, कि उनका बेटा जो है IITN बनता है। तो उसको एक जापानीज कंपनी से बहुत मोटा पैकेज मिलता है। और उसके बाद गुरुजी मनुष्य रूप तो छोड़ चुके होते हैं, उसके बाद बनता है वो, क्योंकि तब तो वो 11-12 में ही था, अर्ली 2000 में। सो उसके बाद हम सब, क्योंकि हम लोगों के पास उस समय मोबाइल्स नहीं होते थे, तो एक हम लोग जैसे एक विजिटिंग कार्ड है वही बनवा के, जो जिसके घर सत्संग होता था वो संगत को आगे पकड़ा देता था। तो इस तरह से पता चलता था एड्रेस और अपने नाम के साथ, और लैंडलाइन नंबर्स होते थे। तो हम धीरे धीरे क्या हुआ कि जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए तब तक वो वंस अ मंथ सत्संग हो गया था। और गुरुजी के मनुष्य रूप छोड़ने के बाद थोड़ी संगत इधर उधर भी हो गई थी। पर ये अंकल को मैं बड़े मंदिर देखती थी, पर दूर दूर से हम लोग देखते थे एक दूसरे को, ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। बस इतना पता चलता था कि अब वो IITN हो गया है ऐसे। जब एग्जाम हो रहा था उसका, तो उसको हर पीस हुई थी, वो बीमार था, और इतने तेज बुखार में भी उसको गुरुजी ने एग्जाम करवाए, जबकि अंदर नहीं जा सकते थे एग्जाम रूम में। और ऐसे कुछ 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 वो बताते रहे। तो हम लोगों के यहाँ गुरुजी ने दरबार बनवा दिया। दरबार बना तो मैं इनको बहुत याद करती थी, इन लोगों को, कि भाई इनकी हाजिरी तो लग ही गई, याद हो गए तो। पर हम लोगों के पास कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो एक दूसरे को चेज भी नहीं करते थे। वो गुरुजी ने जिस संगत को भेजना है भेज दिया, और इस तरह से हम ये मान लेते थे। तो गुरुजी 28 जनवरी को गुड़गांव आए थे, 2006 फर्स्ट टाइम, और सत्संग हुआ था। फिर उसके बाद जो है गुड़गांव का सत्संग कभी नवंबर में होने लगा, फिर 25 दिसंबर फिक्स्ड हो गई, पर 28 जनवरी जो है इट वाज अ वेरी स्पेशल डे। तो मुझे उस दिन जरूर मैं सोचती थी कि उस दिन सत्संग हो, और होता था, गुरुजी करवाते थे। तो उसको आगमन दिवस के नाम से अ, हम लोग सेलिब्रेट करते थे। तो जब दरबार बन गया और गुरुजी का वो डे आया, तो मैं इनको बहुत याद कर रही थी, पर कांटेक्ट में नहीं थे कोई भी। तो उस दिन बहुत रश आया, बहुत संगत आती थी। और
चांस की बात कुछ भी नहीं होती, एवरीथिंग प्लान बाय गुरुजी। सैटरडे या संडे था, और क्योंकि सत्संग सुबह होता था 11-12 बजे, तो उस दिन इतने लोग आए कि मुझे लगा पता नहीं कार पार्किंग ठीक से हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग हमारी सोसाइटी थी, और मतलब लेन वालों ने सोसाइटी बनाई हुई थी भाई, कल को कोई ऑब्जेक्शन ना करे। तो मैं ये सोच के बाहर आती हूँ बीच सत्संग में से, जो कि कभी हुआ नहीं। तो अंकल, आंटी और उनके साथ 3 लेडीज जो अमेरिका से आई हुई थी, वो एंट्री ले रहे हैं। तो जैसे ही गुरुजी ने उनको वेलकम करने के लिए मुझे बाहर भेजा, और बोले कि आंटी आप तो हमको भूल गए, पर हम आपको नहीं भूले। उनका अंकल आपको कैसे पता चला सत्संग का? बोले कि हम नोएडा गए हुए थे, 26 जनवरी को नोएडा में होता है सत्संग, एनुअल होता था। तो वहां पर पता चला कि भाटी आंटी के यहाँ 28 को है, तो देखो हम अपने आप आ गए। मैंने कहा नहीं अंकल, गुरुजी आपकी हाजिरी तो हमेशा लगवाते थे, और ये अलग बात है कि कांटेक्ट नंबर नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग फोन भी नहीं करते थे किसी को। तो ये भी एक सच था। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा अंकल आप जाओ अंदर, आप सेवा लो, आप सत्संग शेयर करोगे आज। और वो हंसने लगे, कहते हैं आपको बताया आंटी मैं कितना शाई हूँ, तो मैं तो सत्संग में। कहा नहीं गुरुजी करवाएंगे आज आपसे सत्संग शेयरिंग। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उनको सेवा मिली, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग नहीं होते सेवा में, और चाहे 500-600 की गैदरिंग हो, 2 ही जने चाय प्रसाद करते हैं, ये वहाँ का नियम है, जैसे गुरु जी डिसिप्लिन के हिसाब से। सो उनको सेवा भी मिल गई। उन्होंने उन और रिकॉर्डिंग नहीं होती थी बिल्कुल भी, बिल्कुल बैन थी। और इनको आरती भी मिल गई, आरती करते हुए इनकी रिकॉर्डिंग भी आ गई। और इन्होंने सत्संग भी शेयर किया। इन्होंने सत्संग शेयर किया और काफी लंबा किया, मैंने किया, मेरे ब्रदर ने किया, अंकल ने किया। अंकल का ये सत्संग था कि उन्होंने पूरा शेयर किया और ये बोला एंड में कि आज मैं इतना खुश हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी पोजीशन पर है और अपने पैरों पे खड़ा हो। और करके ये सब हो गया। और लंबे लंबे सत्संग हुए थे, नियरली 4, 4:30 बज गए, और सब लोग जा रहे थे। थोड़ी सी सीढ़ियां हैं दरबार के बाहर जाने के लिए, तो एकदम मेरा ब्रदर पीछे भागता है इनके, और इनको पकड़ के बुला के वापस लाता है कि अंकल मैंने आपसे एक सत्संग शेयर करना था। तो अरे तुमने भी सत्संग कर लिया, उन्होंने भी सत्संग कर लिया, फिर कौन सी शेयरिंग थी? खैर ये लोग अंदर आए, और मैं फिर ऊपर चली गई कि चलो मैं लंगर कर लेती हूँ। तो मैं ऊपर थी, तो इतने में मेरा भाई भागता आता है और बोलता है कि मेरी बेटी आई हुई थी। अ, तो कहता है डॉक्टर आंटी चलो नीचे चलो, वो बहुत इमरजेंसी हो गई है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते हैं वो जो अंकल थे उनको एकदम फेंट हो गए हैं। तो मैंने कहा कौन से? कहते हैं जिन्होंने सत्संग शेयर किया था, मुझे उनका नाम नहीं मालूम। मेरे मुंह से निकला गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी। तो कहता है कि तेरी माँ तो पागल है, ऐसी बोलती रहती है, तू चल नीचे। वो भावना को नीचे लेके गए। भावना ने उनको पंपिंग की, और उन्होंने एकदम आंखें खोली, और गुरुजी की तरफ देखकर, और उनके श्वास वहां पे निकल गए, उनको गुरुजी ने मुक्ति दे दी। तो ये इसलिए मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ कि कभी भी गुरुजी से मांगो नहीं, उनको मनो। और चलो वो गुरुजी के चरणों में चले गए। अब इसके बाद का सत्संग ये है कि लाइक अब सारी जिम्मेवारी हम लोगों पे आ गई, हम लोग इनको हॉस्पिटल ले गए। इनका बेटा बॉम्बे में था, बॉम्बे से वो आया, तो मदर उनकी रो रही थी, और बट ऑब्वियस है। तो मेरा हाथ पकड़ के कि गुरुजी को बोलो इनको वापस भेज दें, ये वो। तो उनका बेटा उनको कितने अच्छे से समझाता है कि मम्मा देखो, गुरुजी ने इतना अच्छा जीवन पापा का काटा जो कि पॉसिबल नहीं था, और गुरुजी ने कौन सा दिन चुना? अपना आगमन दिवस। आंटी के यहाँ इतने सालों से आप लोग नहीं गए, और उस दिन उनका वहां भेजना, और उस दरबार में उनकी मुक्ति होना, इस चीज सोचो कि कितनी बड़ी बात है। आज गुरुजी पापा गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, आप क्यों उनको दोबारा बुला के कष्टों में डालना चाहते हैं? तो ये बच्चे का, एक 23-24 साल के बच्चे का ये अ, गुरु के प्रति जो है
भगवान के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा और सब होना इम्पॉसिबल, रोंगटे खड़े कर देता है। और जब उसने अपने फादर का चौथा किया, तो उसने गुरु जी का स्वरूप लगाया, नीचे पापा का लगाया, फूल रख के गुरबानी चलाई, और उसने बोला बस यही होगा। और नेक्स्ट ईयर उसके फादर की बरसी थी, कहने को उसके फादर ने वहां प्राण त्यागे थे। पर उसने मुझे फोन किया बॉम्बे से कि आंटी, आप करोगे आगमन दिवस मुझे मालूम है, बट आज का दिन जो है मैं आपका हॉल लूंगा, और मैं सब कुछ मैं ही करूंगा। लाइक उसने ये भी नहीं बोला, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं थे कि ये मेरी गुरु जी के लिए एक मेरा प्यार है, और उसने जो भी बहुत प्यार से बहुत अच्छे से, और वही लोग आएंगे जिन्होंने फ्लावर अरेंजमेंट के लिए, अगर पॉसिबल है आंटी, और वही केटरिंग होगी, वही सब कुछ होगा। सो लाइक वो बच्चा इतने प्यार से, और उसने नहीं, उसने परवाह की अपने रिश्तेदारों की, किसी की, कि वो लोग क्या बोलेंगे। और उसने बोला यही मेरे पापा का एक जो है, ये मैं उसको बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। और दोनों बच्चों ने सत्संग किया। गुरुजी ने उसके बेटी, उनकी एक बेटी भी है, बहन मतलब लड़के की, तो दोनों ने, और वो लड़का आज कहाँ का कहाँ गुरुजी ने पहुंचाया उस बच्चे को। और लड़की इतनी ज्यादा पढ़ाई में होशियार नहीं थी, आज वो भी टॉप पे है। और मदर जो बिल्कुल हाउस वाइफ थी, आज वो बॉम्बे में अपना बहुत अच्छे स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रहे हैं। और लड़का तो करोड़ों के पैकेज में है, वो तो उसमें कोई शक ही नहीं है कि वो बच्चा कहाँ से कहाँ गुरुजी ने निकाला। और उन्होंने एक जब बच्चों ने सत्संग किया, तो बेटी ने बोला कि यहाँ तक कि गुरुजी ने इनके पापा की आवाज भी सुनवाई उनको, क्योंकि सब अचानक हुआ था, और गुरुजी ने दिखाया उनको कि पापा बहुत खुश हैं मेरे पास, मेरे चरणों में। तो ये कौन करा सकता है? भगवान के अलावा तो और कोई नहीं करा सकता, क्योंकि गुरुजी एक भगवान रूप में आए। और हम मैं ये कहूंगी कि आप सब लोग ज्यादा ब्लेस्ड हो जिन्होंने उनके मनुष्य रूप में दर्शन नहीं किए, क्योंकि हम लोग तो नादान थे, मूर्ख थे। वो उनको तो किंतु परंतु में ही लगे रहे बहुत सारे लोग, और ये भगवान है कि नहीं है। और आज आप लोग आ रहे हो तो उनको भगवान मान के आ रहे हो, तो इस तरह के सत्संग सुन रहे हो जो गुरु जी के हैं, गुरु जी के बनाए हुए हैं, गुरु जी के दिए हुए हैं। सो यू आर मोर ब्लेस्ड देन, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, जैसे गुरु जी का आदेश था नई संगत को लेके आना है। फिर गुरु जी ये भी कहते थे, एक या दो बार ही आऊंगा, फिर ये मुड़ के नहीं आऊंगा, ए बाद में आऊंगा, ए फिर पछताऊंगा कि मैं क्यों नहीं गया। तो तब हमको नहीं समझ आती थी ये चीजें कि भाई बाद में, हमको लगता था कि लाइक एक दो साल बाद, 3 साल बाद फिर मुड़ के आएगा। तो बट गुरुजी न्यू एवरीथिंग। तो आज तो सारी दुनिया दौड़ रही है वहां पर, क्यों दौड़ रही है? कुछ तो है वहां पर जहाँ हम सब भाग रहे हैं। तो ये गुरुजी का ही सब चलाया हुआ है। जैसे गुरुजी कई बारी लाइक मौका देते थे, और एक बार गुरुजी वहां बैठे थे, और जब बहुत कम संगत रह गई थी, गुरुजी अपने सिंहासन से उठ के आते हैं और मेरी राइट लैप पे सिर रख देते कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो मेरे प्रेशर पॉइंट्स दबा दे, मेरा फेशियल कर दे। तो मैं जो भी वो तो गुरुजी मेरा ही कुछ कल्याण कर रहे थे। हम कौन है कुछ करने वाले? तो मैं ऐसे मन में सोचा, उस समय थोड़ा नेगेटिव थॉट आया कि बैठे तो आप सिंहासन पे हो, लाइक आराम से, तो थक कहाँ से गए? वैसे भी अगर आज हम सोचें कि इतने घंटे कोई ऐसे बैठ सकता है एक ही जगह, एक टाइम में, इतने घंटे, तो इम्पॉसिबल है। तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी मैं 64 लाख लोगों का कल्याण किया इतने बैठे बैठे। तो अगर उस छोटे से पीरियड में उन्होंने 64 लाख लोगों का कल्याण कर लिया, तो पूरी दुनिया ही उनकी चलाई हुई थी। तो 64 लाख लोग तो तब थे नहीं, 64 हजार भी नहीं थे उस वक्त। बहुत ही गिने चुने लोग थे जो एम्पायर स्टेट के पास रहते थे, 2 घर छोड़ के।
उनको भी नहीं पता था यहाँ कौन है, बल्कि शिकायतें होती थी कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पता नहीं कौन है यहाँ पे बंदा। आज वो लोग पछता रहे हैं। सो ये गुरु जी की लीला है, गुरु जी की बनाई हुई सारी दुनिया है। और कब गुरु जी को कहाँ किसको बुलाना है, किसको बिठाना है, समझाना है, ये गुरु जी की ही मर्जी थी उस वक्त। सो गुरु जी ने कुछ लोगों को चुना कल्याण के लिए, कुछ लोगों को कष्ट काटने के लिए, कुछ लोगों को मुक्ति देने के लिए, कुछ को कैसे, वो उनकी लीला थी। तो इसमें ना जाकर अपने को हम इतना जिन्होंने गुरु जी के दर्शन मनुष्य रूप में नहीं किए, इतना अपने को वो समझें कि ब्लेस समझें कि हम आज भगवान की बातें सुन रहे हैं और उनको भगवान मानकर आ रहे हैं, और इतना कल्याण कराकर जा रहे हैं कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। इससे रिलेटेड एक सत्संग है जो मैं आई आई वुड लव टू शेयर दैट सत्संग। यहाँ पर जैसे सबको मालूम है कि कहीं किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो इंडिया की पढ़ाई, जो स्पेशली मेडिकल पढ़ाई है, वो वैलिड नहीं होती। वहाँ के एग्जाम्स करने पड़ते हैं, या दोबारा पढ़ना पड़ता है, या उनको एग्जाम्स देना पड़ता है। तो मेरी बेटी एक डेंटिस्ट है, अ, उसने यहाँ पर एग्जाम्स किए जो कि बहुत टफ होते हैं। पूरी थ्योरी करनी पड़ती है और 13 प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। और इसके साथ के 2012-13 का भी बैच अभी कुछ बच्चे नहीं क्लियर कर पाए। मैं इसलिए बता रही हूँ कि इज दैट टफ। तो ऐसे ही जब मेरी बेटी का टाइम आया तो गुरुजी ने ब्लेस करके उसको भेजा था। ये गुरुजी के वक्त का टाइम है जब गुरुजी ने बुलाया था एक बार हम लोगों को, और इसको बोला था, मुझसे पूछा था एनु ऑस्ट्रेलिया भेज दिए। तो वो गुरुजी ने ही सब किया, और इसने 3 मंथ्स के अंदर, विद इन 3 मंथ्स के अंदर 13 प्रैक्टिकल और थ्योरी सब क्लियर कर लिए। तो एक इनकी आप बोलो तो डेंटिस्ट्री में जो बाहर के ओवरसीज स्टूडेंट्स होते हैं, इसका नाम बन गया कि 3 मंथ्स में इसने कैसे क्लियर कर लिया। और इसको लोग पूछने लग गए, और इसने फिर एकेडमी स्टार्ट की, लोगों को कोच करना शुरू किया। तो धीरे धीरे इसके पास काफी स्टूडेंट्स आने लग गए। फिर इसने लोगों को हायर करना शुरू किया, क्योंकि इतने लोगों को ये अकेली नहीं कर पाती थी। तो ऐसे एक माला करके लड़की थी, इससे उसकी बातचीत होती थी खाली जब भावना वॉज गिविंग एग्जाम्स, और वो एग्जाम क्लियर कर चुकी थी 2 साल से। फिर उसने बोला यहाँ भी कोई इतना आसान नहीं है जॉब मिलना एंड ऑल। 2 साल से वो एग्जाम क्लियर करके 1.5 या 2 साल से बैठी थी, और उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तो इन द मीन टाइम भावना का ऐसे हो जाता है, एकेडमी चलने लगती है। तो उसने उसको अप्रोच किया, माला को, कि माला, आर यू फ्री? तो शी सेड यस, आई एम फ्री, आई एम नॉट गेटिंग एनी जॉब। तो भावना ने बोला कि तुम मेरे पास आके काम करना पसंद करोगी? बोली हाँ हाँ हाँ, मेरे को तो काम चाहिए। तो वो आई, और वो फर्स्ट टाइम भावना को मिलती है और कहती है, या यू आर द वन जिसने 3 मंथ्स में क्लियर कर लिया। कहते हैं, आई नो दैट यू आर इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम्स, बट आई कैन, वो साउथ इंडियन थी माला, आई कैन फील देयर सम ब्लेसिंग ऑन टॉप ऑफ यू। तो भावना से, यस माय गुरुजी। तो बोलते हैं कि कौन गुरुजी? तो वर्क प्लेस पे आप ऐसी बातें नहीं करते हो, आप खाली वर्क से रिलेटेड ही बातचीत होती है। बट भावना, गुरुजी ने भावना से वहां पर इसको सत्संग शेयर करवाए। कहती है, आई कैन फील वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि गुरुजी इज विद यू। तो कहती है कि मुझे वहां जाना है। तो उसने बोला कि माला, ही इज इन दिल्ली, उनका मंदिर है, अभी वो मनुष्य रूप में नहीं है और वो दिल्ली में रहते हैं। कहते हैं, हाँ मुझे बेंगलोर जाना था, बट मैं पहले दिल्ली जाऊंगी, और मुझे उनका एड्रेस वगैरह दे दो। तो भावना सेठ कि माय मॉम इज देयर, मेरी मम्मी तुमको गाइड कर देंगी, तुम वहीं रहना मम्मी के पास। देन शी सेड कि नहीं नहीं। तो भावना ने बोला, नहीं मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। तो वो आती है हमारे घर, और गुरुजी कैसे प्लानिंग करते हैं, उस दिन सत्संग होता है, फिर नेक्स्ट डे जो है मंदिर डे होता है।
वहाँ मंदिर डे गुरु जी इसको ले जाते हैं, मंडे होता है, और इसको पूरी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने बहुत अच्छे से दी। और जब सत्संग के बाद नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम वो कहती है मुझे कि कैन आई हैव माय ब्रेकफास्ट विद गुरुजी। तो मैंने कहा हाँ यू कैन हैव। कहते हैं मैं नीचे जाके दरबार में बैठ के गुरुजी के साथ ब्रेकफास्ट करूं। मैंने कहा हाँ। तो मैं और मेरी डॉटर इन लॉ गिन्नी हम दोनों नीचे आ जाते हैं, भाई चलो वहाँ लंगर होता ही है। तो वहां पर लंगर करते करते ब्रेकफास्ट करते हुए उसने वो रोने लग गई। कहते हैं आंटी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोलते हैं कि एक तो मैं मुझे जॉब नहीं है मेरे पास, फिर मुझे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट काइंड थायराइड है जो मेरा इनक्योरेबल है, और उसका इलाज इतना महंगा है, और कि बड़े नहीं इसके लिए वो जो मुझे दे रहे हैं उसका ट्रीटमेंट, और मेरी जो है यहाँ पे कवर नहीं करती मेडिकल इंश्योरेंस। तो आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में दो जने कमाते हैं और मैं कमा नहीं रही, और मेरा ऊपर से इतना खर्चा है। और लाइक मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स थी एंड और मेरा बेबी नहीं होता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आंटी, कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में इस वक्त, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैंने उसको ये बोला, बस गुरुजी ने बुलवाया कि देखो माला, तुम्हारे पास खोने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। तो बिल्कुल डार्क पिच अंधेरा जैसे आप बोल रहे हो तुम्हारी लाइफ में है, तुम गुरुजी के ऊपर छोड़ दो हर चीज। उनको बोलो कि गुरुजी मेरे पास तो खाली अपनी प्रॉब्लम्स ही हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। जो कि उस शब्द में भी आया था, मेरे सतगुरु जी कृपा करो। वो कहता हम भगवान को वाकई में कुछ नहीं दे सकते, हम क्या दे सकते हैं? अगर हम भगवान के दरवाजे पे जाते हैं तो हम भगवान को अपनी परेशानियों के अलावा, अपने बुरे कर्मों के अलावा और कुछ नहीं दे सकते उनको। ये सब छलावा है कि हम उनको ये दे रहे हैं, हम उनको वो दे रहे हैं। उनका दिया हुआ हम सब खा रहे हैं, उनका दिया हुआ हम सब ले उसको इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। और हम अपने बैड कर्मा ही गुरु जी को दे सकते हैं, और हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी ने जो भी बुलवाया, पूरे रास्ते जो भी सत्संग करवाए, लाइक इतने दिन वो 2-3 दिन रहे वहाँ, जो भी हुआ सब गुरु जी की मर्जी से हुआ। तो चलो वो अपने बेंगलोर चली गई। तो इधर से भावना अब ये जो हेल्पिंग हैंड था वो भी चला गया, और भावना का कभी फोन ही नहीं आ रहा मुझे। तो मैं भावना को बोला कि भावना चलो, अब माला के आने का टाइम हो गया, तो तुम फिर फोन कर लिया करो मुझे कभी। तो कहते हैं गेस व्हाट मम्मा। मैंने कहा क्या? कहते हैं कि माला की तो वहां बैठे बैठे जॉब लग गई। वो वहां गुरु जी के दर्शन करके आई, और यहाँ से उसको ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया, और उसको 3 दिन जॉब मिल गई, हफ्ते में 3 दिन। संगत जी सोचो कि जिस लड़की को इतने टाइम से कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, और दर्शन मात्र से उसको जॉब मिल जाए, कैसे पॉसिबल? चलो माला चली गई, फिर मैंने कहा चलो 2 दिन तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर मैंने बहुत दिन हो गए फोन नहीं आया, फिर फोन किया। मैंने कहा बेटा अब तो वो आ गई है। तो कहती है मम्मा उसको 5 days a week मिल गई है जॉब। इमेजिन कि जहाँ एक दिन नहीं मिल रही थी वहां 5 दिन उसको जॉब मिल गई, फुल वीक उसको जॉब मिल गई। उसके बाद चलो सैटरडे, भावना भावना वाज वर्किंग सैटरडे ऑल्सो, कि माला हेल्प करेगी सैटरडे को। तो कहते हैं मम्मा शी कंसीव्ड। तो शी इज इन अ फैमिली वे, और उसने कंसीव भी कर लिया विद इन कपल ऑफ डेज और वीक्स में। गुरुजी ने उसकी झोली कैसे भरी? क्योंकि उसने ये बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, कि मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। और इतनी बीमारियों के बाद उसको इतना कुछ दे दिया गुरुजी ने। आज उसका क्लिनिक भी है, और वो बच्चा, ये दोनों साउथ इंडियन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, और वो बच्ची इतनी गोरी चिट्टी है कि आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये इनकी बेटी है। तो ये कौन करा सकता है? गुरुजी के अलावा कोई नहीं करा सकता। तो गुरुजी के जो इस तरह के जो वक्त है और सत्संग है, तो उससे गुरुजी के बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। और अगर हम एक छोटी सी चीज कर लें कि
जब हम गुरुजी के पास आए थे, द वेरी फर्स्ट डे, जो हम नहीं कर पाए, हमको गुरुजी ने कोने में बिठा के अपने पास चटर्जी अंकल से हमें सत्संग शेयर करवाए। और चटर्जी अंकल ने हमको ये बोला कि आप बस सरेंडर कर दो यहाँ पर। तब हमको सरेंडर का मीनिंग नहीं मालूम था। सरेंडर कैसे होता है, वो तो गुरुजी ने जब कराना था तभी हुआ। आज गुरुजी ने ठोक बजा के इतने यहाँ तक ले आए हैं कि कैंसर जैसी बीमारी को भी गुरुजी ने बहुत छोटा करके, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट दिया था गुरुजी ने, उसको कैंसर शब्द को ही खत्म कर दिया। तो ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं करा सकता। तो मैं आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो हमने गुरुजी के वक्त में नहीं किया, आप अगर उसको कर जाओगे तो बहुत कुछ गुरुजी से ले जाओगे, और गुरुजी तो देने के लिए ही बैठे हैं। तो एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है अभी इस वक्त, शायद गुरुजी करवाना चाहते हैं। तो जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा था तो लाइक हम लोग मंदिर में, गुरुजी ने बोला जो कुछ है बड़ा मंदिर है, तो बड़ा मंदिर में ही तब लंगर होने लग गए, और बड़ा मंदिर रोज खुलने लग गया। और पहले 2 दिन खुला था, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, इस तरह से फिर 5 दिन। तो वहां पे लंगर सेवा में थे हम लोग, कुछ आंटियां। तो सत्संग शेयरिंग होती थी और लंगर बनता था। बहुत ही हम लोगों का वो वक्त भी बहुत प्यारा था। बहुत ही मतलब ऐसा टाइम था कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। फिर मेरी उन दिनों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चलती थी, तो मुझे अपर बॉडी में मुझे पेन होता था। तो मैंने एक दिन मैं ऐसे सब बोलने लगे, आंटी आज चुप चुप हो, सत्संग भी नहीं शेयर कर रहे। मैं थोड़ा छोटा छोटा सत्संग कोई सुना के फिर चुप हो जाती थी। तो लाइक आंटी आज आप ठीक नहीं लग रहे। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और मुझे ये लगता था कि मैं अभी लंगर खाऊंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। इस तरह से मेरा टाइम चल रहा था, और वाकई में गुरुजी ठीक भी रख रहे थे। उस दिन कुछ ज्यादा ही उस दिन तबीयत खराब हो रही थी। तो मुझे एक वीना सिंह आंटी होते हैं, तो वो मुझे जब हम लोगों ने ब्रेक लिया लंच के टाइम पे, लंगर ब्रेक, तो मुझे साइड में ले जाके बोली कि आंटी आपके फेस पे पूरा आया हुआ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और आप जो है किसी अच्छे डॉक्टर को। इन द मीन टाइम मैं कुछ डॉक्टर से कंसल्ट कर चुकी थी, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि नहीं आंटी, मैंने डॉक्टर के पास गई थी पर किसी को कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहे। तो देन शी सेड कि डॉक्टर रमन अवी हैं, जो इज वेरी गुड इन डायग्नोसिस, तो वो बिल्कुल तुम्हारे घर के पास हैं, डीएलएफ में हैं, तो मैं तुमको वहां ले चलूंगी। तो खैर उस दिन वो हम लोगों को नहीं मिले। उस दिन तो खैर लंगर सेवा थी। जब भी नेक्स्ट टाइम हम गए तो उन्होंने वो आर्टिमिस में फिर काम करने लग गए थे। तो इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड भी देहरादून से आए, तो मैंने आंटी को बोला कोई बात नहीं आंटी, हम लोग चले जाएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर रमन अवी के पास जाते हैं आर्टिमिस में। तो उसने सारा सुना मेरा, और उसने बोला कि आप फटाफट जाके यहाँ से एक लंग का एक्सरे निकलवा लो। तो जब तक आप वहां से चल के आओगे तो मेरे पास आ चुका होगा, फिर मेरे पास सीधा आ जाना। तो हम लोग गए और करवाया और वापस आए। तो वो कहता है कि रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है आपकी। तो बोले क्या हुआ? बोला आपके राइट हैंड साइड पे लंप है, लंग एनलार्ज है और पानी है अंदर। इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। तो कहने लगे अब ऐसे करो कि इतना कुछ निकल आया है तो आप अपर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराओ, और अगर मैं बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट को के पास भेज रहा हूँ और उसको इंस्ट्रक्शंस पूरे कर दूंगा कि अगर सिरिंज से अगर पीस निकल आता है तो ठीक है कि बायोप्सी के लिए भेजना है, अगर नहीं निकलता तो आपको एडमिट होना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं वहां जाती हूँ और वो कर रही है मेरा अल्ट्रासाउंड, और मैं मनी मन गुरु जी को याद कर रही हूँ। मैंने कहा गुरु जी देखो अभी आपने मनुष्य रूप छोड़ा है और ऐसे ऐसे ये क्या हो रहा है। तो और संगत वैसे ही हिल गई है कि आप चले गए हो एंड ऑल। तो आप गुरु जी मुझे ऐसे का ऐसे अपने पास ले लो तो कोई बात नहीं है, बट लेकिन उंगली नहीं हो उठे आपके ऊपर कि देखो ये हो गया वो हो गया, डोंट वांट दैट। खैर मेरे सोचने नहीं करने से कुछ नहीं होना था। तो हम वापस आए डॉक्टर के पास, तो वो टैपिंग नहीं हुई मेरी।
और डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा और उसमें ड्रिल करेंगे और ऐसे पीस निकालेंगे, तो हॉस्पिटलाइजेशन है उसके अंदर। तो एकदम ही जो है चेंज हो गया डॉक्टर। चेंज नहीं हुआ, फिर एकदम कहने लगा कि क्योंकि हम पहले बता चुके थे कि कल हम वहां जाएंगे देहरादून। मेरे हस्बैंड ने बोला कि देहरादून में रहता हूँ और ये यहाँ रहती हैं, तो बोले कि आप इनको साथ ही रखना है और मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको, जो मैं जनरली किसी को नहीं देता। मैं पहले आपको 2 हफ्ते का एंटीबायोटिक कोर्स दूंगा, अगर उससे कोई फर्क पड़ेगा आपको तो ठीक है, पर मुझे आपने टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना है। चलो, 2 हफ्ते हो गए, सब ठीक ठाक था और मुझे कुछ पे नहीं थी, कुछ नहीं था, सब ठीक चल रहा था, तो मैं बहुत खुश हो गई। पर 2 हफ्ते बाद 15वें 16वें दिन मुझे अब लेफ्ट में पेन हो गया, राइट की जगह। तो एकदम रात को डॉक्टर को फोन किया मेरे हस्बैंड ने, तो डॉक्टर ने बोला कि बस अब मैं आपका रूम बुक करा रहा हूँ, अब जैसे भी हो तो सुबह 11 बजे तक वहां पहुंच जाओ। तो जो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ वही है इनको। ठीक है, तो अब मैं तो बहुत ही, मेरे हस्बैंड भी हो गए और मैं भी रोने लग गई कि ये क्या है भाई। तो फिर रात को गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और गुरुजी बहुत पेल और बुढ़े हो चुके हैं। और गुरुजी जो है एक चारपाई पर लेटे हुए, वेरी ऑर्डिनरी सी, और मैं उनका बिस्तर ठीक कर रही हूँ एंड ऑल। क्या उन चीजों से नहीं फर्क पड़ता जब आपको इतनी तकलीफ में हो। तो हम फिर वहां से निकल के सीधा सुबह सुबह वहां पहुंच गए। तो अब घर पहुंचे उसके बाद डॉक्टर के जाना है, सामान उठाना था कि हॉस्पिटलाइजेशन है। तो एकदम बाबा अंकल का फोन आता है और बोले कि आंटी कैसी है। तो अंकल ने बोला आंटी ठीक नहीं है, तो हम गुड़गांव में अभी डॉक्टर के ही निकल रहे थे। तो बोले नहीं मुझे आना है आपके पास। तो उन्होंने बोला नहीं हम तो डॉक्टर के जा रहे हैं। तो फिर जैसे ही हम कार में बैठे, मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि भाई क्या कह रहा था बाबा। बोले ऐसे कह रहा है कि मुझे आना है घर में। मैंने कहा आप उसको बुला लो। कहते नहीं, डॉक्टर के जाना ज्यादा जरूरी है, बाबा का आना ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा नहीं कुछ होगा, आप बुलवा लो उसको, हम बाद में भी चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रूम बुक हो गया ना हमारा। नहीं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तुम्हारी 11 बजे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जैसे ही फोन किया तो बाबा घर के बाहर ही खड़ा था, गेट के बाहर। तो बोला मैं तो वेट कर रहा हूँ, मुझे तो आना ही था पक्का, मुझे तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे। चलो वो आया अंदर, उसने बोला कि उसको, बाबा अंकल को कई बार गुरुजी दर्शन देते हैं, पर वो इसलिए मैं कह सकती हूँ इसको कि वो कभी भी इसको डिस्क्लोज नहीं करता और मुझे भी ये बात कहने के लिए मना करता है, और कि आप मेरा नाम नहीं लोगे। बट उसको गुरुजी ने दर्शन तो सबको ही देते हैं गुरुजी सपने में, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट कई लोग हाईलाइट करते हैं, कई लोग नहीं करना चाहते। तो उसको ने ये बोला कि आंटी तकलीफ में है और डॉक्टरों की रिपोर्टों पे डरी हुई है, ते ਉਹਨੂੰ कह कि जो करना है मैं ही करना है, डॉक्टर ने की करना होता, सब सब मेरे हाथ में आएगा। तो ऐसे करके उसको 3 साढ़े 3 घंटे के लिए गुरुजी ने बोला होगा जाके सत्संग शेयर कर। तो उ- उसने एग्जैक्टली वही किया जो गुरुजी ने उनको बोला। और चलो डॉक्टर का टाइम निकल गया और आई वॉज फीलिंग मच बेटर कि भाई इतने अच्छे सत्संग सुनने को मिल गए एंड ऑल। तो नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू द डॉक्टर, और डॉक्टर एकदम जंप करता है हमारे ऊपर कि तुमको समझ नहीं आई कि मैं तुमको क्या क्या क्यों बोला था कि तुम लोगों ने जल्दी आना, और मैंने तुम्हारा एडमिशन कराया हुआ है कि तुम्हारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि अगर हमने इसको डिले किया तो ये तुम्हारी फिर रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी है ना। जंप करते करते अचानक से पॉज लेता है, कहता है विद इन सेकेंड्स कि लाइक भले चंगे तो लग रहे हो, क्या है आपको की होया ਤੁਹਾਨੂੰ। और पंजाबी बोलने लग गया। तो वॉवरन की गोली खाओ, और अगर एसिडिटी हो तो एंटा एसिड की ये वाली गोली खाओ, जाओ ऐश करो। हम हैरान परेशान कि इसको क्या हो गया अचानक से। चलो हम लोग वापस आ गए और एडमिशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। उसके ये सत्संग यहाँ खत्म नहीं होता। सत्संग का जो सेकंड पार्ट है वो
बहुत ही अमेजिंग गुरुजी ने दिया है। तो एक दिन ऋतु कपूर आंटी का फोन आता है कि आंटी चलो आपको कहीं चलना है सत्संग शेयरिंग के लिए। मैंने कहा कहाँ चलना है? बस आ जाओ, आप फटाफट घर से निकलो और मैं आपके घर के पास पहुंच रही हूँ। चलो, ऐसे ही वो करते थे हमेशा। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा, तो मैं एकदम बाहर आई और देखा तो भाई थे घर के पास ही, और हम चले गए। रास्ते में किसी और लेडी ने इनको मिलना था, तो बीच रास्ते में फेज 4 से हम फेज 1 की तरफ जा रहे थे। डीएलएफ फेज 4 से फेज 1 की तरफ, और उसके बीच में भी किसी ने लेडी ने मिलना था। तो उसने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप लोग ज्यादा टाइम नहीं लोगे उनका, उनकी हालत बहुत खराब है, और 10 एक मिनट में जो भी आप गुरु जी का बारे में बता सकते हो बता के आप चले जाना चुप करके। हमने कहा ठीक है। तो हम जब वहां गए तो आंटी को जब लेके आए, जिनकी उनको लास्ट स्टेज का कैंसर था, और उसको 2 जने 3 जने पकड़ के ला रहे थे हॉल के अंदर। हम उनके हॉल में बैठ गए। मैं कहा कि गुरुजी ये तो आंटी कितनी बीमार लग रही है, और शी वॉज वेरी यंग, अभी 10th 12th में बच्चे थे। मैं कहा गुरुजी आप भी कहाँ कहाँ फंसा देते हो, कि इनको ये भी नहीं कह सकते कि ऐसे कल्याण होना था तो वैसे होना था। जैसे गुरुजी कल्याण कर देते थे, किसी का कैंसर हो तो उसको मुक्ति देके। तो गुरुजी ये तो बहुत यंग है, आप कैसे कैसे हम लोगों को कहाँ कहाँ भेज देते हो। तो खैर वो आंटी बैठी, और ऐसे लग भी नहीं रहा था कि वो 10 मिनट भी बैठ पाएंगी, पर सत्संग शेयरिंग हुई। संगत जी ट्रस्ट में कि वो रितु आंटी ने भी किए, मैंने भी किए। नियरली 1.5 2 घंटे तक वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर सत्संग सुनती रही। फिर बोले कि अब तुमने ये सब तो सुना दिया, अब लेटेस्ट सुनाओ। तो लेटेस्ट उनके जाने के बाद का, तो उनके जाने के बाद का सत्संग मेरे पास यही था कि मेरे ऐसे ऐसे लंग्स वाला, कि मैं हम डॉक्टर रमन अवी के गए एंड ऑल। तो कहती है उसमें से एक लेडी की अभी अभी आपने नाम लिया है एक डॉक्टर का। मैंने कहा हाँ, डॉक्टर रमन अवी के पास मैं गई थी। तो बोलते हैं आपको पता है आप कहाँ बैठे हो? तो मैंने कहा नहीं। बोलते हैं आप डॉक्टर रमन अवी के घर में बैठे हैं, ये डॉक्टर रमन अवी का घर है, और ये इनकी वाइफ है। और संगत जी ट्रस्ट में, मैं भी आज जिंदा हूँ, और ये 2007 की बात है, 14 साल हो गए। और जिसको लास्ट स्टेज का कैंसर था वो भी जिंदा है। शी बिलीव्स इन गुरुजी, बट डॉक्टर रमन अवी डजंट बिलीव इन गुरुजी। अब मेरे हस्बैंड उनके फैमिली हमारे फैमिली डॉक्टर बन गए वो। फिर मेरे हस्बैंड की शुगर की रिपोर्टें देख के वो कुछ कुछ उनको होने लग गया कि कैसे पॉसिबल है। बट पहले शुरू शुरू में तो फाइल उठा के फेंक देते थे। ही वॉज वेरी लाइक एंग्री डॉक्टर, मैं उनको बोलती थी। तो बाद में वो ऐसे चेंज हुए, और अब तो बड़े प्यार से बात करते हैं एंड ऑल। और अंदर से तो जरूर मानते होंगे गुरुजी को, बट ऊपर ऊपर से पहले तो शुरू शुरू में तो, अब का मुझे नहीं मालूम, बहुत साल हो गए। गुरुजी ने अब सब, गुरुजी की बड़ी कृपा है कि अब हमें मौका ही नहीं मिलता डॉक्टर्स के पास जाने का। गुरुजी ने इतना सब ठीक किया हुआ है, सब ठीक रखा हुआ है, और सबको रखेंगे गुरुजी। ये मेरी गुरुजी से प्रार्थना है। और जय गुरु।